जिनको हमने वोट देकर चुना है, हमसे पूछते भी नहीं कि वो हम क्या चाहते हैं, और हमारी छाती पर बैठकर राज करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों से घूस लेकर फैसले करते हैं, जनहित के खिलाफ फैसले करते हैं। और जब हमको ये समझ में आया कि इस देश के लोकतंत्र में ही बहुत बड़ी खामी है और इस देश के लोकतंत्र को सुधारने की जरूरत है, और सिर्फ लोकतंत्र को ही नहीं, इस देश के चुनावी व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है, इस देश की न्यायिक व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है, इस देश के पुलिस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है, इस देश के अफसरशाही व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। और ये लोग नहीं सुधारने वाले, क्योंकि ये लोग इस भ्रष्ट व्यवस्था का फायदा उठा रहे हैं। तब हमको मजबूर होकर ये फैसला लेना पड़ा कि अच्छा भाई, हमको भी पार्टी बनाकर चुनाव में उतरना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक राजनीतिक क्रांति की जरूरत है। राजनीतिक क्रांति दो ही तरह से आती है किसी भी देश में, एक तो हिंसा के द्वारा, जैसी रूस में आई, चीन में आई, और जो हमारे देश के माओइस्ट लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिंसा से कभी भी अगर क्रांति आ भी जाए तो लोकतंत्र नहीं कायम होता। और चीन में, रूस में जहां जहां हिंसा के द्वारा क्रांति आ भी गई, वहां लोकतंत्र नहीं कायम हुआ। और इसलिए अगर आपको लोकतंत्र को सुधारना है तो उसके लिए चुनावी क्रांति लानी पड़ेगी। कम से कम एक बार ऐसा चुनाव होना होगा देश में कि ये भ्रष्ट पार्टियां साफ हो जाएं और एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा समूह सत्ता में आए, संसद में आए, जो कि इस देश की व्यवस्था बदलने के लिए प्रतिबद्ध हो। हम लोग आम आदमी पार्टी चुनाव में इसलिए नहीं उतरी है कि हम आपको सिर्फ एक ईमानदार सरकार दे सके। आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि इस देश की व्यवस्था में मूलभूत बदलाव की जरूरत है। इस देश की सत्ता चुने हुए नेताओं से छीनकर आम आदमी के हाथ में पहुंचाने की जरूरत है। और ये कैसे होगा? इसका पहला कदम है सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि जो चीज आज दिल्ली सरकार तय करती है, तो यहाँ पर पानी की क्या व्यवस्था हो, सड़कों की क्या व्यवस्था हो, सफाई की क्या व्यवस्था हो, नालियों की क्या व्यवस्था हो, बिजली की क्या व्यवस्था हो, ये सब यहाँ की दिल्ली की सरकार तय कर रही है या केंद्र सरकार तय कर रही है। ये सारी व्यवस्था या ये सारी सत्ता और ये सब चीजों का फैसला करने का अधिकार इस दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार से छीनकर यहाँ के आम आदमी, इस मोहल्ले के आम आदमी के हाथ में सौंपने की जरूरत है। और अरविंद भाई जब कहते हैं कि मुझे चाहिए स्वराज, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी का ये सपना है, आम आदमी पार्टी का ये संकल्प है कि इस देश में सत्ता सरकार से हटकर आम आदमी के हाथ में पहुंचाई जाए। यानी कि यहाँ इस मोहल्ले में दिल्ली को, हर वार्ड को, दिल्ली में 280 वार्ड है, हर वार्ड में 10 से 20 मोहल्ले बनाए जाएंगे। हर मोहल्ले की जो सभा होगी, यानी कि उस मोहल्ले के जितने आदमी हैं, जितनी औरतें हैं, सब मिलकर बैठ के फैसला करेंगे कि उस मोहल्ले में क्या व्यवस्था हो। उस मोहल्ले को, हर मोहल्ले को के लिए जो पैसे होंगे वो सीधे मोहल्ला सभा को दिए जाएंगे और मोहल्ला सभा खुद तय करेगी कि उन पैसों का वितरण
सड़क बनाने में किया जाए, या पानी की व्यवस्था ठीक करने में किया जाए, या स्कूलों को ठीक करने में किया जाए, या स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने में किया जाए, वो सब यहाँ के लोग मिलकर तय करेंगे। जो अफसर, जो हर ग्राम सभा का एक सेक्रेटेरिएट होगा, जो उस ग्राम सभा के ही तहत काम करेगा, यानी कि मोहल्ला सभा के तहत काम करेगा, यानी कि वो लोग मोहल्ला सभा ने जो फैसले लिए उसको कार्यान्वित करने के लिए काम करेंगे, लेकिन उनका पूरा कंट्रोल मोहल्ला सभा और वहां के मोहल्ले के लोगों के पास होगा। ये सपना है स्वराज का, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण और सत्ता सीधे आम आदमी के हाथ में रहे। ये सब फैसले लेने की जो आज सरकार लेती है, दिल्ली की सरकार या केंद्र की सरकार, और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया न्यायिक व्यवस्था का सुधार। आज आप सब लोग जानते हैं कि न्यायपालिका में न्याय नहीं मिलता, आम आदमी को न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि आम आदमी तो न्यायपालिका में प्रवेश ही नहीं कर पाता, और प्रवेश भी करता है तो सालों सालों दर दर भटकता रहता है, केसों का फैसला ही नहीं होता, और फैसला होता भी है तो कई बार बेईमानी से गलत फैसला हो जाता है। ये सारी चीजें सुधारने की जरूरत है। इसी तरह से पुलिस व्यवस्था, आज पुलिस जो है आम आदमी के प्रति तो जवाबदेह बिल्कुल भी नहीं है, उनकी जवाबदेही सिर्फ ऊपर सरकार के प्रति है, और इसीलिए सरकार पुलिस को अपने लिए इस्तेमाल करती है, और पुलिस आम आदमी की बात नहीं सुनती, FIR तक दर्ज नहीं करती। इसलिए जरूरी है कि पुलिस का भी कंट्रोल, जो लोकल पुलिस है उनके ऊपर जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, आमतौर पर यहाँ के लोगों का ही होना चाहिए, और सरकार का जो पूरा जो पूरा कंट्रोल है वो खत्म करके आम आदमी लोकल लोगों के पास उनका कंट्रोल देने की जरूरत है। ये सपना है आम आदमी पार्टी जिस वजह से आज चुनावी मैदान में उतरी। आज एक हर चुनाव की तरह ये चुनाव नहीं है। आज पहली बार दिल्ली वासियों को के सामने एक ऐसा विकल्प आया है जो सिर्फ ईमानदारी नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है, और सत्ता आम आदमी के पास सौंपने के लिए प्रतिबद्ध है। ये मौका बार बार नहीं आएगा। आज इस व्यवस्था परिवर्तन की चाबी आपके पास है, और इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप इस व्यवस्था परिवर्तन की क्रांति का बुगल बजाइए, क्योंकि दिल्ली से जो बुगल बजेगा उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। और अगर दिल्ली में ये व्यवस्था बदली तो आप मानकर चलिए कि उसका बहुत बड़ा असर पूरे देश पर होगा, और फिर पूरा हिंदुस्तान की व्यवस्था बदलेगी। पूरे हिंदुस्तान में चुनावी क्रांति की आंधी आएगी, और इन भ्रष्ट पार्टियों को उड़ा कर ले जाएगी, और ऐसी पार्टी को सत्ता में और संसद में लाएगी जो इस व्यवस्था को बदलकर अपने ही हाथ काटकर जनता के हाथ में सौंपने के लिए तैयार है। तो इसलिए मैं आखिर में आप लोगों से विनती करता हूं कि झाड़ू का बटन दबाइए, शकील अंजुम साहब को विजयी बनाइए, और आम आदमी पार्टी के इस व्यवस्था परिवर्तन की क्रांति को आगे बढ़ाइए। आखिर में मैं एक चीज कह के अपनी बात खत्म करता हूं। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, और नया जमाना आएगा। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।